हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनडैम सिरप के बारे में। तो ये ऑनडैम सिरप जो होता है ये कुछ इस तरीके से दिखता है और ये बच्चों में होने वाली किसी भी प्रकार की वोमिटिंग यानी उल्टियों को रोकने के लिए ये दिया जाता है। बड़ा ही कारगर प्रोडक्ट है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अल्केम कंपनी का ये प्रोडक्ट है। 30 ml की इसकी पैकिंग है और इसकी हर 5 ml में ऑनडैन सेट्रोन हाइड्रोक्लोराइड होता है 2 मिलीग्राम। ये पीडियाट्रिक यूज़ के लिए होता है यानी सिर्फ बच्चों के इस्तेमाल के लिए। इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से शेक करना चाहिए और इसकी बोतल को हमें अच्छे से टाइट करके रखना चाहिए। इस तरीके से दिखता है कुछ इसका पैकिंग। तो बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो ऑनडैम सिरप के हर 5 ml में ऑनडैन सेट्रोन हाइड्रोक्लोराइड 2 मिलीग्राम होता है एक्टिव सॉल्ट के फॉर्म में। अब ऑनडैम सेट्रोन जो सिरप है यानी ऑनडैम जो सिरप है, इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो यूजेस हैं वो नौजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए। तो नौजिया का मतलब जैसे जी मिचलाना, जब ऐसा लगता है कि उल्टी आने वाली होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं नौजिया। और अगर वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ऑनडैम सिरप को दिया जाता है। तो बात करते हैं ऑनडैन सिरप जो है यानी कि ऑनडैन सेट्रॉन जो है वो काम कैसे करता है। तो ऑनडैन सेट्रॉन जो है ये 5-HT3 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है और ये हमारे ब्रेन में मौजूद 5-HT3 रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड करता है सेरोटोनिन की जगह पर जाके। सेरोटोनिन जो होता है जब 5-HT3 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये क्या नौजिया और वोमिटिंग कॉज करता है। लेकिन अब इस सेरोटोनिन की जगह पर जाके ये ऑनडैन सेट्रॉन जाकर खुद बाइंड हो जाता है। सेरोटोनिन को ये 5-HT3 रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता और इस तरीके से ये सेरोटोनिन की वजह से होने वाली नौजिया और वोमिटिंग को ये कंट्रोल करता है, रोकता है। अब बात करते हैं इसके डोजिंग चार्ट की। तो जो ऑनडैम सिरप होता है हमारा, ऑनडैम सिरप को हम 6 महीने से 4 साल के जो बच्चे हैं उनमें इसकी जो डोज होती है वो 0.15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। अब इसकी जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने समय के अंतराल बाद हम कितने समय बाद इसको दे सकते हैं। तो 3 टाइम्स से दिन में इसको हम 3 बार दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो अगर एक डोज से वोमिटिंग स्टॉप हो जाती है सिंगल डोज से, तो इसके बाद हमें इसको देने की ज़रूरत नहीं होती और फिर हम इसको SOS देते हैं। SOS का मतलब जब इसकी ज़रूरत होती है। तो अब ऑनडैम सिरप जो है उसका डोज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। अगर हम मान लें बच्चे की उम्र 1 साल है और उसका वज़न लगभग 10 किलोग्राम है, तो हमें कितना ऑनडैम सिरप उसको देना चाहिए। तो हमें पता है कि जो 6 महीने से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उसको और डोज है वो है 0.15 मिलीग्राम पर किलोग्राम। तो अगर एक उदाहरण लेके हम देखते हैं, अगर मान लीजिए बच्चे का वज़न 10 किलोग्राम है तो 0.15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि 0.15 मिलीग्राम पर किलोग्राम डोज है और बच्चे का वज़न 10 है तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो डोज मिलेगी वो मिलेगी 1.5 मिलीग्राम पर डोज। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पता है कि ऑनडैम सिरप जो है उसकी हर 5 ml में 2 मिलीग्राम ऑनडैम सेट्रॉन होता है। तो ऐसा बच्चा जिसका वजन 10 किलोग्राम है तो उसको हमको 1.5 मिलीग्राम, है ना, ऑनडैम सिरप देना है। तो 1.5 मिलीग्राम जो ऑनडैम सेट्रॉन है वो कितने ml सिरप में आएगा, अभी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.75। तो जो 1.5 मिलीग्राम ऑनडैम सेट्रॉन सिरप है वो 3.75 ml सिरप में आएगा। तो ऐसा बच्चा जिसका वजन 10 किलोग्राम है उसको हमें 3.75 ml ऑनडैम सेट्रॉन सिरप का ये देना है। तो मान लें अगर बच्चे का वजन अगर 20 किलोग्राम है तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि 0.15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 का। तो इसका मतलब है कि 3 मिलीग्राम हमको डोज देनी है ऑनडैम सिरप की। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि 3 मिलीग्राम जो डोज है वो कितने ml सिरप में आएगा। तो इसका तरीका है 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 7.5 ml। तो ऐसा बच्चा जिसका वजन 20 किलोग्राम है
तो उसको हमें 3 मिलीग्राम की डोज देनी पड़ेगी, और 3 मिलीग्राम जो टोटल ड्रग आएगी वो आएगी 7.5, क्योंकि 5 ml में है 2 मिलीग्राम, तो 3 मिलीग्राम आएगी 7.5 ml में। तो अब ऑन्डेंसेट्रॉन जो सिरप है, ऑन्डेम सिरप जो है, इसके हम डोजिंग चार्ट की अगर हम बात करते हैं 4 साल से 11 साल के बच्चे के लिए, तो इसकी जो डोज बनेगी वो 10 मिलीलीटर ml TDS। TDS का मतलब है दिन में 3 बार। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में हम इसको 3 बार तक दे सकते हैं खाने से पहले, है ना। तो जो पहले जो डोजिंग जो बताई थी मैंने, उसमें भी हमें खाने से 30 मिनट पहले इसको देना होता है। और अगर एक सिंगल डोज से इससे वोमिटिंग अगर रुक जाती है तो इसको हम SOS देते हैं। SOS का मतलब आगे ज़रूरत जब पड़े, जब लगे कि वोमिटिंग होने वाली है या हो सकती है, तो हमें इसको देना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो पहला इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, वीकनेस हो सकती है यानी कमजोरी हो सकती है, ड्राउजीनेस का मतलब हो सकता है सुस्ती हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो सकती है, टायर्डनेस यानी थकान हो सकती है बच्चे में, और उसको रैशेस हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी वार्निंग के बारे में। तो ऐसे पेशेंट जिनको लिवर या किडनी की डिसीज़ है उससे रिलेटेड कोई, तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, बिना उसके सुपरविज़न के ड्रग बिल्कुल ना लें। तो अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि ऑन्डेम सिरप किसको नहीं लेना चाहिए। हु शुड नॉट टेक ऑन्डेम सिरप? दोज हु आर एलर्जिक टू ऑन्डेंसेट्रॉन। तो ऐसे लोग जिनको ऑन्डेंसेट्रॉन से एलर्जी है, उन लोगों को ऑन्डेम सिरप नहीं लेना चाहिए। अब इसके स्टोरेज की बात कर लें अगर हम, तो इसको हमें 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना चाहिए। अब बात करेंगे मार्केट में अवेलेबल इसके कुछ सब्सटीट्यूट्स। ऑन्डेम सिरप बाज़ार में ना मिलने की स्थिति में आप कौन से दूसरे सिरप्स परचेज कर सकते हैं। ओमिकाइंड सिरप है, इसको मैनकाइंड फार्मा बनाती है। पैरीसाइड सिरप है, इसको इप्का बनाती है। एमिगो सिरप इसको जुवेंटस हेल्थ केयर बनाता है। जोफर सिरप इसको सन फार्मा बनाती है। एमसेट सिरप को सिप्ला बनाती है। वोमीपेन सिरप इसको मोरपेन लैबोरेटरीज, और ऑन्डेनबिक को एलेम्बिक बनाती है, और ऑनडिट्रॉन सिरप इसको वोकार्ड बनाता है। इटरना इसको ग्लूकोस लैबोरेटरीज। ग्लैंडन सिरप को ग्लेनमार्क फार्मा बना। वीडियो में अगर कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। For more videos like this,